बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा केरी का शरबत बनाना। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। तो ये मैंने ले लिए केरियाँ आपको चाहिए होंगी तकरीबन आधा किलो। तो आधा किलो मैंने केरियाँ ले लिए हैं। केरियों को आपने पहले क्या करना है, पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है, इसको साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने छुरी लेनी है और छुरी की मदद से आपने तमाम केरियों के छिलके जो हैं वो आराम से उतार लेने हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने केरियों के छिलके जो हैं वो उतार लेने हैं। तो मैं तमाम केरियों के छिलके पहले उतार लेती हूँ। तो ये देखें, मैंने तमाम केरियों के छिलके जो हैं उतार लिए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इनको पीसेस में कट करना है। ये देखें, इस तरीके से उठा के पीसेस में आपने कट कर लेना है। और इसके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं केरी के अंदर, वो आपने निकाल के ज़ाया कर देनी है। तो इसी तरह से तमाम केरियों को मैं क्या करूँगी, पहले छील लेती हूँ। तो ये देखिए, तमाम केरियों को मैंने इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया। और अब क्या करेंगे, चूल्हे के ऊपर मैंने एक देगची रख दी और देगची के अंदर मैंने पानी डाल दिया। तकरीबन मैंने 4 गिलास इसमें पानी डाला है। ठीक है, पानी को आपने क्या करना है, पहले बॉयल करना है। तो ये पानी मेरा पहले से बॉयल हो चुका है, गर्म हो चुका है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारी केरियाँ डालने के बाद आपने क्या करना है, केरियों को बॉयल करना है, इनको सॉफ्ट करना है। ठीक है, तकरीबन 5 से 6 मिनट भी लग सकते हैं, या तब तक आपने इनको बॉयल करना है जब तक कि आपकी केरियाँ सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ केरियाँ निकाल के एक बर्तन में कि सॉफ्ट हो चुकी हैं कि नहीं हो चुकी है। देखें, बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे, पानी को अलग कर देंगे और केरियों को अलग कर देंगे। तो ये मैंने ले लिया एक पतीला, इसके ऊपर एक हम छलनी रखेंगे और छलनी के ऊपर जो है हम केरियों का पानी जो है उसको छान लेंगे। पानी को ज़ाया नहीं करना, पानी ये जो है ये हमारे काम आएगा। ये देखें, इस तरीके से आपने छान लेना है, पानी को आपने रख देना है, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। और अब क्या करेंगे, मैं चॉपर के अंदर जो है तमाम केरियों को पीस लूँगी। इसका हमने पेस्ट बना लेना है। चॉपर में पीस लें या जूसर का जग है, जो चीज़ भी है आप इसको पीस सकते हैं, या आप इसको हाथों से भी अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको चॉपर में पीस लिया, पेस्ट रेडी हो चुके हैं। इसको मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो मैंने सारा जो केरियों का पेस्ट था उसको एक बर्तन में निकाल लिया। और जिस देगची के अंदर मैंने केरियों को बॉईल किया था, उसी देगची के अंदर हम केरियों का पेस्ट ऐड कर देंगे। सारा पेस्ट डालने के बाद इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी भी इसके अंदर जाएगी आधा किलो। आधा किलो मैंने केरियाँ ली थी, तो आपने चीनी भी उतनी ही ऐड करनी होगी। जितनी क्वांटिटी में केरियाँ होंगी उतनी क्वांटिटी में आपने चीनी डालनी होगी। और साथ ही जिसमें मैंने केरियों को बॉईल किया था जिस पानी में, वो मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से विस्क करेंगे, मिक्स करेंगे कि केरियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाएँ। ये देखें, केरियाँ जो हैं अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो गई हैं। और अब क्या करेंगे, इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि ये जो मिक्सचर है थिक नहीं हो जाता, गाढ़ा नहीं हो जाता। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए लगातार इसे मुझे कुक करते हुए। तो ये हमारा जो मिक्सचर है केरियों का गाढ़ा हो चुका है। अभी जब आप इसे चूल्हे से नीचे उतारेंगे तो मज़ीद और ज़्यादा गाढ़ा होगा। ठीक है, इसे हम चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। और इसको हमने क्या करना है, मिक्सचर को पहले अच्छी तरह से ठंडा करना है। तो ये देखिए व्यूअर, जो केरियों वाला जो मिक्सचर था उसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया था। और इसको आपने पहले क्या करना है, अच्छी तरह से ठंडा करना है। तो ये मिक्सचर देखें रखे रखे ठंडा हो चुका है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। जब आप इसे चूल्हे से नीचे उतारेंगे तो मज़ीद ये और ज़्यादा गाढ़ा होगा। ये देखें, इतना गाढ़ा होगा। इसके बाद आप इस शरबत को सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, आप एयर टाइट जार ले लें या एयर टाइट बोतल ले लें। ठीक है, ऐसा बर्तन लें जिसका ढक्कन जो है वो टाइटली बंद होता है। उसके अंदर आप अपना सारा जो केरियों का जो पल्प है, ठीक है, उसको आप इस तरीके से भर लेंगे। इसका ढक्कन बंद करके आप इसको फ्रिज में रख दें। 1 वीक तक आप इस शरबत को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको किस तरीके से सर्व करेंगे वो भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। गिलास ले लें सर्विंग,
उसके अंदर जो है आप केरी का जो पल्प है वो डालेंगी हस्बे ज़रूरत अपनी पसंद के हिसाब से। और इसके बाद इसके अंदर पानी जाएगा हस्बे ज़रूरत, ठंडा पानी इसके अंदर डालेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद अब लास्ट में इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब्स, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत। और इसके बाद बर्फ़ डालने के बाद आप इसके अंदर जो है पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं गार्निश के तौर पे। चाहें तो थोड़ा सा लेमन जूस भी आप इसके अंदर डाल के मिक्स करके पी सकते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा सा केरी का शरबत बन के रेडी हो चुका है। तासीर में बहुत ज़्यादा ठंडा है, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में ठंडे ठंडे मशरूब पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।